क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के नाम के साथ चंद्र क्यों लगा है? हम उन्हें भगवान रामचंद्र क्यों कहते हैं? पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका से भगवान श्री राम के लौटने के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ और भगवान सूर्य ने अपना रथ वहीं रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि अयोध्या में करीब 1 महीने तक दिन चलता रहा, रात हुई ही नहीं। यानी एक दिन जो है वो 1 महीने तक चला, क्योंकि सूर्य देव वहीं पर रुक गए, जिसकी वजह से चंद्रदेव भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए बहुत तत्पर थे और वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वो नाराज थे, रो रहे थे, दुखी थे, क्योंकि चंद्रदेव को लगता था कि जब तक सूर्यदेव जाएंगे नहीं तो रात होगी नहीं और चंद्रदेव कैसे आएंगे। तो लगातार कहते रहे कि सूर्यदेव जब तक यहां रहेंगे तब तक मेरी बारी नहीं आएगी और मैं भगवान श्री राम के दर्शन कैसे करूंगा। तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें अगली बार उन्होंने भरोसा दिया कि जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं चंद्रवंश में लूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि इस बार तो मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, इसलिए भगवान सूर्य का यहां होना जरूरी है, लेकिन अगली बार मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा और आपके साथ रहूंगा। और जब चंद्रदेव ने यह कहा कि भगवान इसमें तो बहुत समय लगेगा, मैं तब तक इंतजार करते करते ही शायद मर ना जाऊं, इतना इंतजार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं कि जब आप अगला जन्म लेंगे चंद्रवंश में लेंगे और तब मुझे आपके दर्शन करने को मिलेंगे, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। और तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव से कहा, तो ठीक है, आज से मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। और तभी से भगवान श्री राम ने चंद्र को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उनका नाम हो गया रामचंद्र। जबकि वो सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी होने के नाते उनके नाम के साथ चंद्र लगा हुआ है और इसीलिए उन्हें भगवान रामचंद्र कहा जाता है। दुनिया में कुछ धर्मों ने दूसरे धर्मों और पूरी सभ्यता को ही जड़ से समाप्त किया है। इजिप्ट के देवता आज एक म्यूजियम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ग्रीस यानी यूनान के देवता अब आपको सिर्फ कविताओं में मिलते हैं। रोम के देवता सिर्फ ग्रहों और कैलेंडर में सीमित होकर रह गए हैं और महान एज़टेक और इंका सभ्यता के देवता सिर्फ किताबों में बचे हैं। लेकिन हमारी सनातन परंपरा के साथ कुछ अलग हुआ है। सिर्फ सनातन में ही ऐसा हो सकता था। सनातन के मूल्य, आदर्श और संघर्ष की वजह से हमारी धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है।